हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर गुप्ता मसीह। आज हम संसार में जैसा कि देखते हैं और बहुत तेज़ी से आत्मिक पिता बनाने की हवा चल रही है और पापा बनाने की हवा चल रही है। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, धरती में अपने आप को पिता मत कहलाना। चलो कोई बात नहीं, अगर पिता कहलाना चाहते हो, आप पालूस के वचन को फॉलो करना चाहते हो तो पिता भी कहलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विश्वासी आज 50 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से जो दूसरी चर्चों के लोग जाकर वो आज आत्मिक पिता बना रहे हैं, आज वो पापा बना रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, असल में अगर पिता हुए तो वो आत्मिक पिता हुए। प्लीज़ आप ज़बरदस्ती किसी के पिता भी मत बनिए। और जो भी जिस चर्च में जाता है, अगर आत्मिक हो तो आप उनको, आपके पास कोई आया है दुआ कराने के लिए, बीमारियों से चंगाई देने के लिए, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन वो जिस चर्च में जाता है उसी चर्च में उसको जाने के लिए कहिए। आप ज़बरदस्ती किसी के आत्मिक पिता मत बनिए, ज़बरदस्ती किसी के पापा मत बनिए, क्योंकि उनको सिखाइए कि बताइए कि तुमने तौबा करके बपतिस्मा लेकर किसी चर्च के साथ जुड़े हो तो वहाँ पर ही जाइए। आप उनको किसी तरह का कि हमारे यहाँ कार्ड बनते हैं और हम सर्टिफिकेट बना देंगे, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं हैं, हमको आप लाइफ टाइम राशन भी देंगे, ऐसी मतलब लालच वाली चीज़ें मत करो जिससे द्वारा आज मसीहत बदनाम हो रही है। क्योंकि आत्मिक पिता बनना है आप बनिए, किसी का पापा बनना है बनिए, लेकिन आप वचन को, लोगों को, कहते हैं ना, बाइबल बताती है अगर कोई बड़ा होना चाहता है, कोई बड़ा बनना चाहता है तो सबसे पहले वो दास बने। आप छोटे बनकर, जो छोटी चर्चों से लोग आपके पास जा रहे हैं, आपके यहाँ मेला देखने के लिए जा रहे हैं, जहाँ चंगाई लेने के लिए जा रहे हैं, जहाँ भीड़ देखने के लिए जा रहे हैं, जहाँ बड़ी ब्रांचों के चर्चों के साथ जुड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो छोटे चर्च हैं तो उनके लोग आप लेकर जाकर, आप कहोगे कि नहीं हम कोई लेने नहीं जाते, हम बुलाने नहीं जाते हैं, आपके लोग ज़बरदस्ती लोगों के इश्तिहार डालने जाते हैं। हमारे खुद के चर्च है, हमारा सब कुछ हमारे पास खुद डालने जाते हैं। चलो प्रचार कर रहे हो, अगर प्रचार करने का परमेश्वर का आत्मा अगर सच में तुम्हारे पास है तो प्रचार उन जगह पर करो, उन शहरों में करो, उन नगरों में करो, उन जगह लोगों को भेजो कि जहाँ पर परमेश्वर के वचन नहीं पहुँचा। ये कौन सी आपकी मसीहत है? ऑलरेडी जहाँ से चर्च हैं, जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, वो छोटे चर्चों के लोगों को आप लालच देकर, किसी न किसी तरह आप उनके घरों में इश्तिहार फेंक के लालच देकर, और बहुत सी आप अपनी सुविधा गिनाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो। अच्छी बात है आपके पास है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मसीहत आपके द्वारा बढ़ नहीं रही है, ये घट रही है। आप लालच में लोगों को लेके जा रहे हो, गुमराह कर रहे हो लोगों को, कि नहीं, आप वो दिखा रहे हो कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है। अगर सच में आपका परमेश्वर का आत्मा है, आप अपनी स्टेट पे कहिए, उससे पूछिए कौन कौन सी चर्चों में जाते हैं वो लोग, क्या क्या उनके पास्टरों के नाम हैं, उनसे उनको यही सिखाइए कि आप अपने पिता के पास लौट जाइए। असली पिता वो है। आप अपना बड़ा दिल करके दिखाइए तो सही। लालच बहुत हो चुका है, आपने बहुत लालच करके बहुत कुछ किया, लेकिन आपको असली मसीहत में आ जाना चाहिए कि आप
पंजाब के सबसे अपने आप को बड़े पास्टर कहते हो, बड़ी ब्रांचों के बड़े सब कुछ कहते हो, अच्छी बात है, जो भी कहना कहो। और मैं सबसे छोटा व्यक्ति, ठीक है नहीं, मैं संसार की चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ, उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए चुना गया हूँ। तो इसलिए मैं स्वर्ग के बारे ही सोचता हूँ। और आप संसार की चीज़ों के लिए आए हो तो आपको मुबारक है, लेकिन आप मसीहत को बदनाम मत कीजिए। आप अपनी पावर और अपनी ताकत, अपनी फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आपके पास कोई भी किसी चर्च से भी आता है, बड़ी दूर से लोग आते हैं, आप कभी भी बुला लिए उनको, कोई बड़ा प्रोग्राम है तो बुला लीजिए, लेकिन उनसे यही कहिए कि आप अपने चर्च के साथ जुड़े रहिए, और तभी आपका आत्मिक पिता बनने का फर्ज है, सही लगता है। और तभी आपको पापा बनने का भी फ़र्क है, बन सकते हो, पापा बनो, आत्मिक पिता बनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ऐसे आत्मिक पिता के आत्मिक काम तो होने चाहिए। आप तो छोटी मछली को कि नहीं बड़ी मछली खा रही है कि नहीं। अब छोटी चर्चों वालों के पास उतनी सुविधाएं नहीं जितनी कि आपने लोगों को गुमराह कर इकट्ठा कर ली कि नहीं। छोटे चर्चों वालों के पास एक ठंडा पानी नहीं होता है, आप कहोगे कि हमारे पास वाटर कूलर है कि नहीं। छोटे चर्चों वालों के पास वो किसी को थोड़ा सा खाना भी नहीं खिला सकता है, आप कहोगे कि हमारे पास 24 घंटे की सुविधाएं हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, जो अपने आप को बदल दो। अगर सच में अपने आप को आत्मिक बनना है, आत्मिक पिता बनना है, तो ये बेनतियों को सुनो और समझो। हर मसीही भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करे, लोगों तक पहुंचाए कि आज हमें मसीहत में एकजुट होना है, एक मजबूत होना है, क्योंकि आज बहुत सी जो समस्याएं आने वाले समय में हो रही हैं, क्योंकि आज मसीही लोग मसीही से लड़ रहे हैं। हम अपने गुरदासपुर में देखें तो वहाँ मसीही भाई आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं। ये क्या है? चमचे मत बनिए। जो चमचा होता पतीलों को खाली कर देता है, वो कढ़ाइयों को भी खाली कर देता है। इसलिए सेवक बनिए। अगर राजनीति में आना है तो राजनीति के अच्छे काम करिए। अगर एक भाई खड़ा हो गया तो दूसरे भाई को नहीं खड़ा होना चाहिए। आप कूटनीति मत करो, असल वाली राजनीति भी करो। ये एलिया की आवाज़ आपको समझा रही है, बाद में कोई समझाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आने वाले समय में सीधा यीशु मसीह आने वाला है। अब तूफान फिर सब कुछ आप बाइबल में जानते हो कि बहुत कुछ लिखा है और आप जानते हो। अगर आपको पालूस की बातें माननी है तो मानिए, दाऊद के शिक्षा में चलना है तो चलिए, लेकिन यीशु मसीह को मोहरा मत बनाइए कि नहीं। यीशु मसीह का भेद पतरस ही के द्वारा खुला है, तो पतरस ही के द्वारा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, और पतरस ही के द्वारा स्वर्ग में आप प्राप्त कर सकते हो। थोमा के द्वारा चर्चे तो बना सकते हो, पालूस के द्वारा आप पिता तो बन सकते हो, लेकिन यीशु मसीह के 12 चेले थे। आप मत भूलिए कि हम चेलों की नींव में खड़े हैं। हम सभी काम कर सकते हैं तो एक दूसरे को हम क्षमा भी कर सकें। हमारे अंदर दया का आत्मा होना चाहिए, कृपा का आत्मा होना चाहिए। आज परमेश्वर का आत्मा आपको समझा रहा है, बता रहा है कि आप इन मेरी बेनतियों को ध्यान रखिए, नहीं तो आने वाले इस टाइम में आपके जीवन में आपकी हर जगह पर परमेश्वर की मार बहुत पड़ने वाली है। आप सोचोगे फॉलोइंग बचा लेगी, नहीं बचा पाएगी। आप सोचोगे पैसा बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा। आप सोचोगे दाऊद बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाले पहले भी लोग थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हम ही लोग हैं, आपके जैसे ही लोग हैं, हमारे ही जैसे लोग हैं जो यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाते हैं रोज़ का रोज़।
प्रतिदिन क्रूस पे लटकाते हैं। इसलिए हमें अपना क्रूस खुद उठाना चाहिए। आप ठीक अगर आत्मिक हो तो आपको बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ स्वर्गदूत होंगे कि नहीं। आप दुनिया को मत दिखाओ कि आप बॉलीवुड से आए हो, हॉलीवुड से आए हो, नहीं, आप यीशु मसीह के घराने से आए हो कि नहीं। आप यीशु मसीह के बेटी और बेटे हो। उन्होंने कहा है जाओ सारे जगत में जाओ, प्रचार करो कि नहीं, मेरी बातें मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, और यीशु मसीह का हमको सबको मिलकर मैसेज देना। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लोग आपके रंग सब कुछ छोटे बड़े की बातें करते हैं। इसलिए आप सच्चे मन से तौबा करके आज अपने जीवन को बदल लीजिए। आने वाले अगले हफ्ते में आप क्या एक जो वर्ल्ड देने की आदत है ना, और एक नया वर्ल्ड देकर दिखाइए कि आप बड़ा दिल करके जो जिस चर्च में जाता है और उस चर्च में उनको भेज दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि किस चर्च में जाते हो भाई कि नहीं। अगर आत्मिक हो तो ज़रूर काम करोगे, अगर आत्मिक नहीं हो तो ये बिल्कुल काम नहीं करोगे। सबको जय मसीह की।